परिच्छेद 5। नरसिंह, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, विप्र, विरोचन आदि के संबंध में। ढोंडीराव, वराह के मरने के बाद द्विज लोगों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव, नरसिंह। ढोंडीराव, नरसिंह स्वभाव से कैसा था? ज्योतिराव, नरसिंह स्वभाव से लालची, धोखेबाज, विश्वासघात करने वाला, विनाशकारी, क्रूर और भ्रष्ट था। वह शरीर से बहुत मजबूत और बलवान था। ढोंडीराव, उसने क्या किया था? ज्योतिराव, सबसे पहले उसके मन में हिरण्यकश्यप की हत्या करने का विचार आया। उसने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि उसकी हत्या किए बगैर उसका राज्य मुझे मिलने वाला नहीं है। उसने अपना दुष्ट उद्देश्य सफल हो इसलिए बहुत दिनों से गुप्त हरकतें करना शुरू कर दिया था। उसने अपने एक द्विज शिक्षक की ओर से हिरण्यकश्यप प्रहलाद नामक बच्चे के अबोध मन पर अपने धर्म सिद्धांत थोपने की वजह से प्रहलाद ने अपने हर हर नाम के कुल स्वामी की पूजा करना त्याग दिया। बाद में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के भ्रष्ट हुए मन को पुनः अपने कुल स्वामी की पूजा करने के लिए अनुकूल करने की दृष्टि से हर तरह की कोशिश की। फिर भी नरसिंह की ओर से प्रहलाद को भीतर से मदद होने के कारण हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास बेकार गए। अंत में नरसिंह ने उस अबोध बालक को अपने बहकावे में लाकर उसका मन इस तरह से भ्रष्ट किया कि उसने अपने पिता की हत्या करनी चाहिए। लेकिन इस तरह का अमानवीय कृत्य करने के लिए उस लड़के की हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए नरसिंह ने मौका देखकर ताजिया के बाघ के बनावटी स्वांग की तरह अपने सारे बदन को रंगवाया, मुंह में बड़े बड़े नकली दांत लगवाए और लंबे लंबे बालों की दाढ़ी मूछें लगवाईं। वह एक तरह से नकली महाभयंकर सिंह बन गया। यह सारा स्वांग छुपाने के लिए नरसिंह ने जरी से बुनी हुई ऊंचे किस्म की साड़ी पहन ली और सती की तरह अपने मुंह पर लंबा चौड़ा घूंघट डालकर बड़े ही नखरे करते झूमते लहराते हुए उस बच्चे की मदद से एक दिन उसके पिता द्वारा बनवाए विशाल मंदिर में, जहां खंभों का तांता लगा हुआ था, वहां जाकर छुपकर खड़ा रहा। इसी दरमियान हिरण्यकश्यप ने सारे दिन शासन संभालते हुए थक जाने के बाद शाम होते ही अपने मंदिर के एकांत में गया और आराम करने के उद्देश्य से पलंग पर लेटते ही नरसिंह ने बड़ी तेजी के साथ सिर का घूंघटा खोलकर आंचल को कमर में लपेटकर तथा उन खंभों की गर्दी से निकलकर हिरण्यकश्यप के बदन पर कातिलाना ढंग से टूट पड़ा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी में छुपाए हुए बघ नखों से उसके पेट पर वार करके उसके पेट को फाड़ दिया। इस तरह उसने हिरण्यकश्यप की हत्या कर दी। बाद में नरसिंह वहाँ से सभी द्विजों को लेकर रात और दिन एक करके अपने मुल्क में भाग गया। इधर नरसिंह ने प्रहलाद को भूल भुलावे में रख दिया था, लेकिन जब उन्हें यह ध्यान में आया कि उसने इस तरह का अमानवीय कर्म किया है, तब क्षत्रियों ने आर्य लोगों को द्विज कहना त्याग दिया और उन्हें विप्रिय कहने लगे। यही विप्रिय शब्द बाद में जाकर विप्र पड़ा होगा। अंत में हिरण्यकश्यप के बच्चों में से कुछ ने नरसिंह को पकड़कर उचित दंड देने की कोशिश की, किंतु नरसिंह ने हिरण्यकश्यप की राजसत्ता हड़पने की इच्छा छोड़कर केवल अपने मुल्क की ओर अपनी जान बचाते हुए जाते समय वह मर गया। ढोंडीराव, फिर नरसिंह के इस तरह के अमानवीय कृत्यों की वजह से उसके नाम को लेकर बाद में कोई उसकी छी थू न करे, इस डर से विप्र इतिहासकारों ने कुछ समय के बाद उचित समय को जानकर नरसिंह के बारे में यह सिद्ध करने की कोशिश की कि वह तो खंभे से पैदा हुआ। इस तरह उसके नाम के साथ कई झूठ मूठ की कल्पनाएं गढ़कर इतिहास में घुसेड़ दी गई होंगी। ज्योतिराव, हाँ, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। यदि वह खंभे से पैदा हुआ यह कहा जाए, तब उसकी गर्भ की नाल दूसरे किस व्यक्ति ने काटी होगी? उसके मुंह में दूध का स्तन दिए बगैर वह कैसे जिया होगा? बाद में उसको किसी न किसी दाई का या बाहर का दूध पिलाए बगैर वह छोटे से बड़ा कैसे हुआ होगा? शायद यह भी हो सकता है, लेकिन सृष्टि में
इस तरह से कुछ भी घटते हुए नहीं दिखाई देता है। यह तो सृष्टि क्रम के विरोधी ही हैं। इन धूर्त विप्र ग्रंथकारों ने नरसिंह को एकदम लकड़ियों के खंभों से पैदा कर दिया और उसे किसी की सहायता बगैर इतना शक्तिशाली दाढ़ी मूछ वाला मूर्ख बना लिया कि उसने तुरंत ही हिरण्यकश्यप की हत्या कर डाली। जो पिता अपनी समझ के अनुसार पितृधर्म की भावना को अपने मन में जगाकर केवल शुद्ध ममता से अपने स्वयं के पुत्र का मन सच्चे धर्म में लगाने का प्रयास कर रहा था, उसको उस सर्वसाक्ष आदिनारायण के अवतार ने इस तरह मार डालना क्या सही में उचित था? इस तरह का अमानवीय कुकर्म अज्ञानी मनुष्य का अवतार शायद ही करेगा। वह आदिनारायण का अवतार होने की वजह से उसने उस हिरण्यकश्यप को दर्शन देते ही यह विश्वास दिलाकर कि मैं आदिनारायण का अवतार हूँ, दोनों पिता पुत्र में सामंजस्य पैदा करने के बजाय हिरण्यकश्यप की बड़ी बेरहमी से हत्या करना, यह कितने आश्चर्य की बात है। यदि उसने हिरण्यकश्यप को उपदेश देकर समझा नहीं पाया तो फिर वह सबका बुद्धिदाता कैसा? इससे यह सिद्ध होता है कि नरसिंह को अपने पूना शहर की किसी सामान्य नारी से भी ज़्यादा अक्ल नहीं थी, जिसने यहाँ के प्रति बृहस्पति कहलाने वाले एक विद्वान को केवल अपने मधुर शब्दों के माया जाल में फंसाकर अपना गुलाम बना लिया। फिलहाल हिंदुस्तान में अमेरिकी और यूरोपियन मिशनरियों ने यहाँ के अपने कई युवकों को खिस्ती बना लिया, किंतु उनमें से किसी ने भी किसी खिस्ती युवक के पिता की हत्या नहीं की। यह कितना बड़ा आश्चर्य है। धोंडीराव, नरसिंह की इस तरह की दुर्दशा होने पर विप्रों ने प्रहलाद का राज्य लेने के लिए कुछ कोशिश भी की है या नहीं? ज्योतिराव, विप्रों ने प्रहलाद का राज्य हड़पने के लिए कई तरह के छुपे छुपे प्रयास किए, किंतु उन लोगों को उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। चूँकि बाद में प्रहलाद की आंखें खुल गईं और उसको विप्रों की कुटिलता स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी, तब से प्रहलाद ने विप्रों पर किसी भी तरह का भरोसा करना छोड़ दिया। वह सभी लोगों से केवल ऊपरी दिखावे का स्नेह रखकर अपने राज्य की उचित व्यवस्था योग्य प्रतिबंध कर वह मर गया। उसके मरने के बाद उसी के बेटे विरोचन ने अपने राज्य को संभालते हुए उस राज्य को बलशाली बनाते हुए अंतिम सांस ली। विरोचन का बेटा बलि बहुत ही योद्धा निकला। उसने सबसे पहले अपने ही पड़ोस में रहने वाले छोटे बड़े क्षेत्रपतियों को दगाबाजों से मुक्त किया और उन पर अपना अधिकार कायम किया। बाद में उसने अपने राज्य को बढ़ाने की दिनों दिन कोशिश की। उस समय विप्रों का मुखिया बटु वामन था। उसको यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने बलि का राज्य एकदम लड़ झगड़ कर लेने के उद्देश्य से गुप्त रूप में बहुत बड़ी फौज तैयार की और अचानक बलि के राज्य की सीमा पर आ पहुंचा। वामन बहुत ही लोभी, साहसी और अड़ियल दिमाग वाला था।